You are required to fill in your online exam form of BCom latest by 5 May through link available at your student dashboard website link, following which consequences will solely be your responsibility. हाय एवरीवन, एसओएल के सेकंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म, सब्जेक्ट चूज़ करने वाला फॉर्म, एडमिशन फॉर्म, कुछ भी आप कहना चाहो, वो रिलीज़ होना शुरू हो गए हैं। अभी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, देखो बीए प्रोग्राम के फॉर्म नहीं आए हैं, बीकॉम प्रोग्राम के फॉर्म आ गए हैं, मैसेज भी आ गया है बच्चों को। इसके अलावा बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के भी मोस्ट लाइकली फॉर्म आ गए हैं। बीए प्रोग्राम के अभी जो मैंने चेक करा है, फ़िलहाल बीए प्रोग्राम के नहीं आए हैं। बीकॉम के स्टूडेंट ने मुझे मैसेज शेयर किए हैं और बीए ऑनर्स पोल साइंस का मैंने चेक किया है। चलिए डिस्कस करते हैं कि ये फॉर्म आपको कैसे भरना है, और कुछ गाइडलाइंस भी हैं फॉर्म ये सब्जेक्ट चूज़ करने की, वो भी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। को मैं डिस्क्रिप्शन में स्टूडेंट डैशबोर्ड का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर अपना रोल नंबर और बारकोड एंटर करके लॉगिन बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो सबसे ऊपर ब्लू कलर में आपको एक लिंक नज़र आएगा, पेपर सिलेक्शन फॉर सेमेस्टर 2। इस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए, मैं पूरा फॉर्म फिल करके दिखा ही नहीं सकता हूँ, बिकॉज मैं क्यों किसी बच्चे के सब्जेक्ट चूज़ करूँ। उसको सब्जेक्ट एक्स चूज़ करना चाहिए होगा, मैं कर लूँगा वाई, तो इससे फ़ायदा क्या है। तो मैं पूरा फॉर्म भर के तो दिखा ही नहीं सकता हूँ, ये तो सिंपल सी बात है। अब इस बच्चे का बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का मैंने फॉर्म ओपन किया हुआ है। मैं बीकॉम प्रोग्राम का भी आपको ओपन करके दिखा दूँगा, तो आपके मन में कोई डाउट ही नहीं रहेगा। आगे बीए प्रोग्राम की भी जब फॉर्म निकलेंगे तो उनके लिए भी यही सेम गाइडलाइंस होंगी जो बीकॉम प्रोग्राम वाले की होगी। तो अभी बीकॉम प्रोग्राम का भी मैं डैशबोर्ड दिखा दूंगा आप लोगों को। तो आप लोगों के 7 सब्जेक्ट होंगे, 3 सब्जेक्ट तो आपके मेन होंगे जो आपके डैशबोर्ड में शो करेंगे ही करेंगे। इनको तो छेड़छाड़ आप कर ही नहीं सकते हो, ये बात ख़त्म। बाकी बचे हैं आपके 4 सब्जेक्ट। सबसे पहले देखिए, हम सबसे पेपर 7 देखते हैं। पेपर 7 पे हम क्लिक करते हैं तो ये वैल्यू एडिड कोर्स वाला होगा मोस्ट लाइकली। हाँ, वैल्यू एडिड कोर्स वाला सब्जेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है, योगा, फिलोसफी, भारतीय भक्ति, रीडिंग इंडियन फिक्शन। अब वैल्यू एडिड कोर्सेज में एक चॉइस और थी, वो कौन सी चॉइस थी? पॉलिटिकल साइंस की, कॉन्स्टिट्यूशन, वैल्यूज़ एंड डेमोक्रेसी। वो सब्जेक्ट इस बच्चे के पास सेमेस्टर 1 में होगा, तो फिर सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट चूज़ करते वक्त उसकी चॉइस ही नहीं आ रही। इस बच्चे के पास वीएससी में 3 सब्जेक्ट की चॉइस आ रही है, टोटल 4 थे, जिसमें से आपने एक सब्जेक्ट ले लिया होगा सेमेस्टर 1 में। तो जो भी सब्जेक्ट आपने सेमेस्टर 1 में ऑलरेडी चूज़ करा हुआ है, वो आप सेमेस्टर 2 में ऑब्वियस सी बात है पढ़ ही नहीं सकते हो। तो ये पेपर 7 में वैल्यू एडिड कोर्स में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है। इसमें कोई भी संदेह नहीं होनी चाहिए, आप कोई सा भी इसमें चूज़ कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे भारतीय भक्ति हिंदी करो, चाहे रीडिंग इंडियन फिक्शन इंग्लिश करो, चाहे योगा वाला करो, ठीक है। ये बात आई होप आपकी क्लियर हो गई होगी। पेपर 6 में क्या है जी? पेपर 6 में स्किल एनहांसमेंट की कैटेगरी है। इसमें ऑप्शन दिखा रहा है फाइनेंस फॉर एवरीवन और कम्युनिकेशन। इसका मतलब इसमें हिंदी रंगमंच नहीं है। इसका मतलब इस बच्चे के पास सेमेस्टर 1 में हिंदी रंगमंच होगा, सिंपल सी बात है। इसलिए सेमेस्टर 2 में इसको हिंदी रंगमंच का ऑप्शन नहीं दिखा रहा। अब सेमेस्टर 2 में या तो ये फाइनेंस चूज़ करेगा या कॉमर्स, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ चूज़ करेगा। कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ अगर आपने चूज़ नहीं करा था अब तक, तो मैं आपको बता दूँ ये इंग्लिश का सब्जेक्ट है। बाकी फाइनेंस फॉर एवरीवन ये बहुत मीडियम का सब्जेक्ट है, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। ये बात ख़त्म। पेपर 5 कौन सा है जी? पेपर 5 है आप लोगों का एबिलिटी इन्हांसमेंट। अभी इसको मैं डिस्कस करूँगा। पेपर 4 कर लेता हूँ पहले। पेपर 4 में चूँकि ये बीए ऑनर्स पोल साइंस का डैशबोर्ड है, तो पेपर 4 आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। पेपर 4 आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसमें या तो ये बच्चा ये कॉमर्स इन मैनेजमेंट चूज़ कर सकता है, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी चूज़ कर सकता है, दिल्ली थ्रू द एजेस चूज़ कर सकता है, या इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर अलजेब्रा चूज़ कर सकता है। दैट्स इट। इसके बाद बारी आती है हमारी एबिलिटी इन्हांसमेंट की। अब ये कान खोलकर सभी बच्चे सुन लीजिए, चाहे आप किसी भी कोर्स के हो, चाहे बीए प्रोग्राम का फॉर्म अभी आया नहीं हो, कुछ दिनों में आ जाएगा। कान खोलकर ये बात सुन लीजिए। एबिलिटी इन्हांसमेंट में सेमेस्टर 1 में आप सभी लोगों ने इन्वायरमेंटल साइंसेज का सब्जेक्ट पढ़ा था। अब सेमेस्टर 2 में कोई इंडियन लैंग्वेज आप पढ़ोगे। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे आसामी है। आसामी तो आप पढ़ोगे नहीं, ठीक है। 99.99 बल्कि मैं शायद हो सकता है 100% स्टूडेंट आसामी चूज़ ही ना करें, क्योंकि आसामी लैंग्वेज आपने पढ़ी नहीं है। बंगाली का ऑप्शन है, ठीक है। बंगाली के भी बहुत सारे ऑप्शन है, बंगाली ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, बेसिक बंगाली, हिंदी भाषा। हिंदी भाषा की यहाँ पे कहानी है। हिंदी के यहाँ पे 3 सब्जेक्ट हैं, हिंदी भाषा, संप्रेषण और संचार, हिंदी औपचारिक लेखन, सोशल मीडिया और ब्लॉग लेखन। ये हिंदी हो गए। इसके अलावा पंजाबी के सब्जेक्ट दिए गए हैं, संस्कृत का सब्जेक्ट दिया गया है यहाँ पे, और संस्कृत के अलावा तमिल का सब्जेक्ट दिया गया है यहाँ पे, तेलुगु का भी सब्जेक्ट दिया गया है यहाँ पे, और उर्दू का भी सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले तो आपको अगर हिंदी लेनी है इसमें, क्योंकि मोस्ट लाइकली जहाँ तक मेरा आइडिया है
मोर देन 80 से 85% स्टूडेंट हिंदी ही चूज़ करेंगे, शायद और भी परसेंटेज बढ़ सकती है इस चीज़ की। तो हिंदी अगर आपको चूज़ करनी है तो उसमें भी ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी हिंदी आपको लेनी है। अब इसमें एसओएल ने ऐसा कुछ बताया नहीं है कि यहाँ पे आपको हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार लेनी है या हिंदी औपचारिक लेखन लेनी है, सोशल मीडिया। ये तीनों हिंदी के सब्जेक्ट हैं, ये तीनों, ठीक है, ये तीनों हिंदी के सब्जेक्ट हैं। अब कायदे से इसमें चीज़ ये होती है, जिन बच्चों ने क्लास 12th में हिंदी पढ़ी है उसको, जिन बच्चों ने क्लास 12th में हिंदी पढ़ी है, एक्चुअली मैंने हिंदी वाला PDF ही ओपन कर लिया है। अब इसमें क्या है जी, यहाँ पे देखिए ये सिलेबस है हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार। इसमें क्या लिखा गया है, ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने क्लास 12 तक हिंदी पढ़ी है, तो उनको लेना होगा हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार। इसके अलावा मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो नीचे स्क्रॉल करने में हिंदी औपचारिक लेखन हिंदी खा है, ये उन बच्चों को मिलेगी जिन्होंने क्लास 10 तक हिंदी पढ़ी है। और नीचे मैं स्क्रॉल करता हूँ तो उसके बाद हमारा हिंदी सोशल मीडिया और ब्लॉग लेखन यहाँ लिखा हुआ है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या लिखी गई है, उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने 8वीं कक्षा तक हिंदी पढ़ी है, ठीक है। वापसी हम पेपर 5 वाले ऑप्शन पे आते हैं। तो ये हिंदी के जो 3 ऑप्शन हैं ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पे लाइन से ही है। पहला वाला हिंदी A का है, फिर B का है, फिर C का है। मतलब अगर क्लास 12 तक हिंदी पढ़ी है तो ये वाला चूज़ करिएगा, 10 तक पढ़ी है तो ये वाला चूज़ करेगा, और 8 तक पढ़ी है तो ये वाला चूज़ करिएगा। अब काफ़ी लोग हैं ना कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं कि भाई तुम किस बेसिस पर कह सकते हो कि ये ABC मिला है। तो भाई देखो, मैंने तो अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी। जहाँ तक DU के रूल बोलते हैं कि भाई A वालों को ये मिलेगी, B वालों को ये मिलेगी, C वालों को ये मिलेगी। अब कोई और कंटेंट क्रिएटर आगे इसके बीच में कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करे कि नहीं तुम किस बिहाफ पे करते हो, क्योंकि प्रीवियस में ये चीज़ मेरे साथ हुई हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 2019 सेशन का हो, 20 सेशन का हो, 21 सेशन का हो, तो ये चीज़ें होती हैं। अब बाकी एसओएल कैसे डिसाइड करेगा किसको कौन सी हिंदी देनी है, वो एसओएल की भला जाने। मैंने आपको बता दिया कि भाई DU का रूल ये है, ऐसे ऐसे आपको मिलती है। बाकी जो दूसरी लैंग्वेज है, पंजाबी हो गया या तमिल हो गया या उर्दू हो गया या दूसरी लैंग्वेज हो गई असामी हो गई, वो आपको चूज़ करनी है। तो वो भी मेरे अकॉर्डिंग 12th तक जिसने उर्दू पढ़ी है तो उसको कोई उर्दू A मिलेगी, यहाँ पे उर्दू A का ऑप्शन है। फिर 10th तक पढ़ी तो उर्दू B मिलेगी। ऐसा सच यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो मैंने चीज़ें थी वो आपके लोगों के सामने रख दी हैं। अब एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो है BCom प्रोग्राम का या BA प्रोग्राम का। और वो चीज़ ये है, ये BCom प्रोग्राम का डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है। इन तीनों पेपर में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे जो बताया। अब देखिए ये मैंने यहाँ पे स्किल वाला खोला ना, अब इस बच्चे के बाद हिंदी रंगमंच का आ रहा है और फाइनेंस का आ रहा है। इसका मतलब इसके बाद सेमेस्टर 1 में कम्युनिकेशन वाला सब्जेक्ट था, इसलिए ये ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। खैर, जो मैं बात बोलने वाला था वो जेनरिक इलेक्टिव की बोलने वाला था। अब इसमें इस बच्चे के पास जेनरिक इलेक्टिव में ये सब सब्जेक्ट आ रहे हैं। अगर तो आपने सेमेस्टर 1 में, अब प्रोग्राम वाले बच्चे बहुत ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात दोबारा से, अगर आप तो सेमेस्टर 1 में जेनरिक इलेक्टिव में कोई इंग्लिश के अलावा कोई दूसरी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पढ़ी है तो सेकंड सेमेस्टर में आपको इंग्लिश फ्लुएंसी का यहाँ पर ऑप्शन आएगा, वही आपको चूज़ करना होगा। लेकिन अगर आपने सेमेस्टर 1 में ऑलरेडी इंग्लिश फ्लुएंसी पढ़ ली तो सेकंड सेमेस्टर में आपको कोई लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी। इसमें मोस्ट लाइकली हिंदी काफ़ी बच्चे चूज़ करेंगे। तो इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ, जिन्होंने क्लास 12 तक हिंदी पढ़ी है उनको हिंदी A लेनी है, फिर जिन्होंने क्लास 12 तक पढ़ी है उनको हिंदी B लेनी है, फिर जिन्होंने क्लास 8 तक पढ़ी है तो इनको हिंदी C लेनी है। का, ख और गा का मतलब ये होता है हिंदी A, B और C, ठीक है। आई होप आपके क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। तो ये तरीका है, इसको आप चूज़ कर लीजिएगा। इसके बाद नीचे एक अंडरटेकिंग है, इस पर टिक करना है आपको और नीचे सबमिट करना है। द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय मी एज अबव इज़ ट्रू एंड करेक्ट ऑन द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। इफ़ एनी इन्फॉर्मेशन इज़ फाउंड टू बी फॉल्स एट माई स्टेज आई मे बी डिस्क्वालीफाइड फॉर द एग्ज़ाम एंड द एग्ज़ाम टेकन बाई मी एंड मे बी कैंसिल विदाउट एनी नोटिस। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं ऊपर दे रहा हूँ वो एकदम ट्रू हैं। वैसे क्या ही इन्फॉर्मेशन मांग रही हैं, तो वो सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे ये अंडरटेकिंग पर टिक करके इसको सबमिट कर देना है। इसको सबमिट करने के बाद मोस्ट लाइकली ये लास्ट स्टेप होगा, उसको कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई दूसरा स्टेप होता है हमें नहीं पता लगा तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए यही फाइनल और लास्ट स्टेप आप लोगों का रहेगा। मैं दोस्तों आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर के एडमिशन के लिए, और बस यही सब है। और बाकी अगर आपके डैशबोर्ड में अभी लिंक नहीं आ रहा तो थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिएगा। BA प्रोग्राम का लिंक अभी नहीं आया है, मोस्ट लाइकली हो सकता है BA ऑनर्स इंग्लिश या BCom ऑनर्स का भी नहीं आया हो, तो वो भी जब आ जाएगा तो आप लोगों को डैशबोर्ड में देखने को मिल जाएगा। फिलहाल तरीका सबका सेम रहेगा और सब्जेक्ट चूज़ करने की गाइडलाइंस जो मैंने बता दी वो यही रहेंगी।
जब BA प्रोग्राम के अगर फॉर्म निकलते हैं तो कोशिश करूँगा दोबारा वीडियो बना दी जाए, लेकिन गाइडलाइन सेम रहेंगी, तो इसलिए मैंने कहा था कि सभी बच्चे इस वीडियो को देखें। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।